Hello guys, this is Ashish Mishra came with my channel Yours Medicos Library. Today I am going to start with the subject histology, in which I am going to start with the topics epithelial tissue and I am going to explain in Hindi too guys. So let's begin. सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया गया है कि क्या है ये। तो इसमें यह होता है कि एपिथेलियल टिश्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि ऊपर के सरफेस को कवर करना। कोई भी ऐसा टिश्यू या लेयर ऑफ सेल्स हो जो कवर करे ऊपर के सरफेस को, उसी को बोलते हैं। तो अब ये किस तरीके से कवर करता है, ये कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये आउटर सरफेस, बॉडी के कोई भी आउटर सरफेस पर कवर करता है। दूसरा होता है कोई भी लूमेन होता है सेल्स का या कोई भी ऑर्गेन है उसका लूमिनल सरफेस या ब्लड वेसल्स, उसको कवर करता है अंदर साइड से। तीसरा होता है कि जो कैविटी होती है बॉडी की उसको भी कवर करता है अंदर साइड से। तो ये तीन पार्ट इसके दिए हुए हैं कि कैसे कैसे एपिथेलियल टिश्यू लाई करता है। पार्ट 1 में तीन चीज़ें मेन बताने वाला हूँ, एक फीचर्स, फंक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है पहला पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं दो सेल्स के बीच में, इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है कि इसमें ब्लड सप्लाई होता ही नहीं है, ए वेस्कुलर होता है। तीसरा होता है कि ये जो सेल्स होती हैं, जो लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करती हैं। और चौथा पॉइंट होता है सेल पोलैरिटी। फॉर एग्जांपल कि अभी एक सेल है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो टिश्यू होती है इसमें पोलैरिटी शो करती है। पोलैरिटी मतलब कि जो एपेक्स पार्ट होता है, एपिकल पार्ट होता है और बेस पार्ट के बीच में एक तरीके का उसके शेप को ले लो, उसके साइज़ को ले लो, या उसके जो अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बीच में पोलैरिटी रहती है, तो उसको बताया गया है। और लास्ट पॉइंट है सरफेस मॉडिफिकेशन। सरफेस मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर टिश्यू लाई की हुई है तो उसके सरफेस के ऊपर या वो सीलिया हो सकता है या फिर वो एक माइक्रोविलाई हो सकता है। तो ये सब उसके मॉडिफिकेशन बताए हैं सरफेस के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के ऊपर। देखो गाइस, ये चार फंक्शंस पूरे एपिथेलियल में ही घूमते रहते हैं। कभी किसी में प्रोटेक्शन एब्जॉर्प्शन होगा तो किसी में एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन होगा, कभी कभी किसी में एक्सचेंज होगा गैस वैस का। तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो ये चार फंक्शन के अराउंड ही पूरा एपिथेलियल टिश्यू रहता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। गाइस क्लासिफिकेशन इसके बहुत टाइप्स दिए हैं, इसके क्लासिफिकेशन बहुत बहुत अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप तरीके से क्लासिफिकेशन को बताया गया है। तो इसका सिंपल सा क्लासिफिकेशन ये है कि ये तीन पार्ट में रहता है, यूनिलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड और सूडो स्ट्रेटिफाइड। यूनिलेयर्ड का मतलब होता है कि एक ही लेयर रहती है, मल्टीलेयर्ड मतलब एक से अधिक लेयर होती है। और सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, सूडो मतलब होता है फॉल्स और स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है कि मल्टीलेयर्ड, मतलब ये लेयर एक ही होती है, लेकिन क्या होता है कि जब सेल्स का अरेंजमेंट प्रॉपर ना होने के कारण ये मल्टीलेयर्ड दिखती है, बट होती है ये सिंगल लेयर। अब आता है यूनिलेयर्ड। यूनिलेयर्ड में बताया है कि इसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। गाइस आप आगे पढ़ेंगे हर एक के बारे में डिटेल में। स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या रहता है कि जो सेल्स होते हैं, जो अरेंजमेंट होती है उनकी, वो फ्लैट रहती है एकदम। और क्यूबॉइडल में क्या रहता है कि जो हाइट और विड्थ रहती है वो सेम रहती है, तो हमें क्यूब की तरह दिखती है। और कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होता है कि हाइट बहुत ज़्यादा होती है, विड्थ कम रहती है। तो ये एक तरीके का दीवार की तरह दिखता है, एकदम लंबी दीवार, एकदम ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब आता है मल्टी लेयर्ड के बारे में। मल्टी लेयर्ड में गाइस इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि इसमें अभी तक दो ही पार्ट दिखाए गए हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और ट्रांजिशनल। और होते तो इसके स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम भी होते हैं, बट इसमें अभी यही दिखाया गया है। और आगे हम और भी क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे अलग अलग टाइप के। तो इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में बताया है कि ये एक तरीके का डीप लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जो अंदर की तरफ होती हैं और कॉलमनर शेप में होती हैं। और इसके जो सरफेस होते हैं वो स्क्वैमस रहते हैं। स्क्वैमस मतलब फ्लैट एंड, उसके एकदम प्लेट्स की तरह रहते हैं। अब आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम गाइस इसका मतलब सिंपल से ही समझ लीजिए कि कोई भी स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, कोई भी स्ट्रेचेबल, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको यूरोथेलियम भी बोलते हैं। और ये ऑफकोर्स ये एकदम क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं जो एकदम डीप लेयर में होती हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये और भी इसके सरफेस पर देखेंगे तो ये एक राउंड अम्ब्रेला शेप की तरह दिखेगा, जो फ्लैटेंड नहीं है, जो स्क्वैमस नहीं है। अब आते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक ही लेयर है बट उसके सेल्स के शेप अलग होने के कारण ही हमें दिखते हैं। ठीक है, कि जो लेयर्स हैं सेल्स के, नंबर ऑफ लेयर्स और सेल्स के शेप के बेसिस पर इसको क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें क्या है, आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि सिंपल एक तरीके का स्ट्रिप दिया है, और दूसरा होता है कि स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है कि बहुत सारे लेयर, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर इसके हिसाब से दिया गया है। और शेप के हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्वैमस कैसा दिख रहा होगा, एक तरीके का प्लेट के फॉर्म में या फ्लैटेन
टाइप अरेंजमेंट है और क्यूबॉइडल क्यूब की तरह है, इसका हाइट और विड्थ एक ही जैसा है और कॉलमनार का हाइट ज़्यादा है विड्थ कम है, तो उसके हिसाब से सबको क्लासीफाइड किया गया है। अब आता है एक और क्लासिफिकेशन है जो सिंपल वे में बताता है कि सिंपल और स्टेडिफाइड मीन सिंगल लेयर और मल्टी लेयर को कैसे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वेमस में सिंपल स्क्वेमस और स्टेडिफाइड में स्टेडिफाइड स्क्वेमस, तो ऐसे ही उसी हिसाब से इन्होंने डिफाइन किया गया है। और सूडो स्टेडिफाइड आप देख ही रहे हैं कि कैसा लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसका सेल्स का जो शेप होता है और उसका अरेंजमेंट होता है वो प्रॉपर ना होने के कारण ही हमें मल्टी लेयर दिखती है, बट है तो एक ही लेयर की। तो गाइज इतना ही आज के टॉपिक्स में, और गाइज मैं ट्राई करूँगा कि और भी अच्छा इसको अगले टॉपिक्स में इसको हर एक पार्ट को अच्छे से बताऊँगा और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो गाइज Thank you so much guys for your attention and being with me till the end. If you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel and have a very good day. Guys, take care.